हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में लोग करने वाले 7 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन मिला है, बहुत कम क्वेश्चन मिला है तो मन नहीं था रिव्यू कराने का, बट सोचा नहीं भाई चलो करा देते हैं। एटलीस्ट 2 ही मिनट का वीडियो बनेगा तो बनेगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन मिला है मैं उसका रिव्यू करा रहा हूँ, बाकी मैं कंटिन्यूटी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो गाइज यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है जो ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, इसका पैसिव बनाना था, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमें सब्जेक्ट हम इट वाज से बना लेंगे, बिकॉज ये क्या है, पास्ट का है तो हम वाज करेंगे ना। इट वाज डिसाइडेड टू सेल द हाउस बाय हिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास गैदर का एंटोनिम पूछा गया था। तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसका क्या हो जाएगा, इकट्ठा करने का मतलब अलग अलग कर दो। तो वही कर दो, स्पेंड कर दो, स्कैटर कर दो, डिस्पियर कर दो या फिर डिस्पर्स कर दो। ये सभी जो है इसके एंटोनिम है, ठीक है ना। विक्टोरियस का पूछा गया था, एक पैसेज था, पैसेज के अंदर विक्टोरियस का पूछा गया था वो सिमिलर वर्ड। तो गाइज पैसेज में क्या था मुझे तो पता नहीं है, बट विक्टोरियस का सिनोनिम होता है कॉन्क्वेरिंग, ठीक है, विनिंग। इसके अलावा अनबिटेन बहुत सारे होते हैं, विनर भी हो जाएगा। ये सभी जो है इसके सिमिलर वर्ड है। अब डिपेंड करता है कि पैसेज में क्या था। ओके चलो, जो मैथ के क्वेश्चन मिले रगा के मिले, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके डेटा जो है इधर उधर होते हैं, ठीक है ना। वो एग्जैक्टली लोग बता नहीं पाते हैं, गलत डेटा बता देते हैं कभी कभार। तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो फिर आपके दिमाग में बैठेगा भाई मैंने तो आंसर गलत कर दिया। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन आप जाके देखना। जो मैंने मैथ का 500 करके जो सीरीज चलाया था वो सब में जाके देखोगे ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। लास्ट के 2-3 सीरीज देखना खोल के, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। 40 लीटर दूध में 10% जो है पानी है, तो इसमें कितना पानी और मिलाएगी, 20% हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल पानी 20% पानी हो जाएगा नया मिक्सचर में। तो जाके देखना, मैंने इसका शॉर्टकट ही बताया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है गाइस। अब ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज पता है ना आपको कि डेटा जो है, मैं कल ही बोला था कि मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ तो फिर आप लोग बोल रहे हैं कि भाई गलत आंसर आगे कर दिया मैंने। तो गलत आपने नहीं किया, बल्कि गलत लोगों ने डेटा बता देते हैं यहाँ पे। जहाँ पे मान लो 50 लीटर होता है तो 40 बता देते हैं, 10% मिलाना है तो 15% हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो वैसे मैं तो सॉल्व कर दूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, और आपने एग्ज़ाम में डेटा कुछ और होगा तो आंसर कुछ और आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमने आंसर गलत किया है, ठीक है। चलो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये तो रगा में क्वेश्चन दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना। रगा के मॉक टेस्ट को लास्ट वाला देखना उठा के, उसमें क्वेश्चन होगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 2020 बोल रहे हो कि देखो कुछ लोग बोल रहे हैं ना 2020 का विंटर ओलंपिक। भाई देखो 2020 में कोई विंटर ओलंपिक नहीं, देखो 2020 में समर ओलंपिक किया गया है। मतलब टारगेट था समर ओलंपिक का, जो कि टोक्यो में होना था। तो ये 2000 विंटर ओलंपिक जस्ट 2 साल बाद होता है। जैसे विंटर ओलंपिक हर 4 साल पे होता है, समर ओलंपिक भी हर साल 4 साल पे होता है, और विंटर और समर के बीच में 2 साल का डिफरेंस होता है। तो 2020 वाला जो है समर ओलंपिक है, विंटर जो है 22 का है। तो अब एग्ज़ाम में अगर विंटर पूछा होगा तो 2022 का पूछा होगा, तो जो कि बीजिंग चाइना में होने को है, ठीक है ना। चलो, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जाके रगा 500 वाला जाके खोल के देखना सीरीज़। 4-5 वीडियो जब देखोगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि 12 बजे घड़ी स्टार्ट होती है, तो मिनट की सुई जो है इतने मिनट सुस्त रहती है, लॉस मतलब वो देर ज़्यादा गेन करती है, मतलब क्या होता है लेट चलती है। तो उसमें जो एंगल पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से पहले करके गया था, भेजा था मैंने आपको। अगर वो सारे सीरीज़ को अच्छे से फॉलो किया होगा तो बना होगा, अदरवाइज़ कुछ लोग फॉलो करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, होता है प्रेशर में जाके डर के मारे, ठीक है। रेस्टोरेंट का पूछा गया था, रेस्टोरेंट को मिसेस स्पेल्ड पूछा गया था। तो देखो गाइस, जो वर्ड लिखा हुआ है RESTAURANT, रेस्टोरेंट, मतलब ये जो है करेक्ट स्पेलिंग है इसका। रिवल का पूछा गया था, सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। रिवल का मतलब होता है आपका वो कंपटीटर, मतलब प्रतिद्वंदी, ठीक है ना, वही होता है सिनोनिम। ओपोनेंट हो गया, आपके ओपोनेंट में कौन है, अगेंस्ट में कौन है, आपका कंपटीटर कौन है, वही चीज़ है। 2-3-4 फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही मतलब इजी लेवल के थे, टफ नहीं थे। और मैं फिर से बोल दूं कि इंग्लिश जो है इजी पूछ रहा है, टफ नहीं पूछ रहा है। रहेगा कैलकुलेटिव पूछ रहा है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और बोल रहे हो कैलकुलेटिव है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेटिव है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन मैंने करा के भेजा था, ठीक है ना। हाँ ये है कि कैलकुलेटिव है, मतलब टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है और टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन करने में, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, पिछले 6 महीने से कंटिन्यू प्रिपरेशन में लगे रहते तो मे भी आपका कैलकुलेशन सही हो जाता। फिर भी कोई नहीं, अगर आपके लिए टफ़ है तो लगभग स्टूडेंट यही बोल रहे टफ़ है, तो कट ऑफ पे जरूर जाहिर सी बात है कि कम ही जानी चाहिए, ठीक है ना। टफ़ सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, सबके लिए टफ़ है, तो इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा कट ऑफ पे, तो टेंशन मत लेना। अब आगे देखो, पैसेज पूछा गया था हमिंग बर्ड से रिलेटेड। हमिंग बर्ड जो है
वो जो चिड़िया होती है ना, उसी से रिलेटेड कोई पैसेज था। पैसेज इजी था, आराम से कर सकते थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, एक जो है कोडिंग डिकोडिंग से था, रैंकिंग का क्वेश्चन था। मतलब रैंकिंग का मतलब होता है ना कि ये जो है यहाँ पे बैठा है राइट से इतने पोजीशन पे, लेफ्ट से इतने से, या फिर ऐसे पूछा होगा ऊपर से नीचे जो है, मान लो ये इसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ये सभी, ये उससे बड़ा है, मोहन श्याम से बड़ा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। आप रीजनिंग 500 और मैथ 500 खोल के क्लासेस कर लेना, आपको डाउट होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछा था कि नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश ज़रूर करना कि रीजनिंग 500 और मैथ 500 करके जो रीजनिंग की है, आप एक बार चेक कर लेना क्या मैं उस लेवल का मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। अभी देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, तो सबको पता है, ठीक है। एक वन वर्ड पूछा गया था कि जो चीज़ें सिर्फ माइंड में चलती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली वो सेंटेंस नहीं याद हो रहा है, याद आ रहा है, बट उसका राइट आंसर था इमेजिनेशन, ठीक है ना। इमेजिनेशन मतलब सिर्फ कल्पना करना, काल्पनिक चीज़ें होना, जिसका राइट आंसर है। तो आपको डिपेंड करता है वो सेंटेंस क्या था। मैंने हमेशा बोलते रहा था तो कि देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज का सिर्फ हिंदी याद करो कि इसका हिंदी क्या होगा। क्यों भाई? क्योंकि एग्ज़ाम में सेंटेंस अक्सर चेंज करके देखने के लिए मिलते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या लिखा है उससे मतलब नियम है, अगर उसका हिंदी पता होगा तो ये हमें पता है कि इसका मतलब है इमेजिनेशन, और सेंटेंस ऐसा करके कुछ आया कि कुछ माइंड में चल रहा हो, सिर्फ रियल ना हो, सिर्फ माइंड में हम लोग इमेजिन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो उसका हम आंसर ईजिली कर सकते हैं। इसलिए यही तरीका है कि वन वर्ड पढ़ो या फिर इडियम फ्रेज करो, तो उसका सेंटेंस के साथ साथ उसके हिंदी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसका लैंग्वेज चेंज करके भी दे दिया तो हम भूले नहीं उसको, ठीक है गाइस। अभी देखो आगे तो कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, बट मैं बता दूँ इसके अलावा क्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने बता दिया। देखो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली क्लॉक से तो पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है आपको, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये चैप्टर्स याद रखना, अगली बार एग्जाम में अगर आपको देना पड़ जाता है गलती से भी तो काम आएगा। डायरेक्शन से भी पूछा गया था, जो मेनली पूछा गया वो चैप्टर्स याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा आपको नॉन वर्बल के 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं जो कि टफ हो रही हैं, ठीक है ना। तो अगली बार मैं टारगेट करूँगा एग्ज़ाम में कि जितनी टफ से टफ क्वेश्चन कराऊँ ताकि अगली बार आपको एग्ज़ाम ईजी लगेगा इस। तो ये जो मेनली चैप्टर्स हैं पूछे जा रहे हैं, देखो टाइम एंड डायरेक्शन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से हर शिफ्ट में पूछा गया, एवरेज से पूछा गया, ठीक है। अभी तक टाइम एंड वर्क से पूछा गया कि नहीं किसी ने नहीं बताया, ठीक है ना। ये जरूर कमेंट करके बताना। किसी शिफ्ट में मिक्सचर से भी, क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा गया। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो अभी तक में हुई जो इंग्लिश की पूरी जो है शिफ्ट है इजी पूछी गई है। मैथ की जो है मतलब एक्स ग्रुप की इजी टू मॉडरेट पूछा गया, टफ नहीं है। मैथ वाला मॉडरेट लेवल का है, फिजिक्स भी मॉडरेट है, तो टफ है तो यहाँ पर रगा का सेक्शन जो है जाके ये मॉडरेट टू टफ है। अगर हम 4 तारीख को छोड़ दे तो 4 नवंबर की बात एक छोड़ दें तो सभी में मॉडरेट टू टफ पूछा गया है। टफ क्या है भाई? अगर मैं टेस्ट में नहीं एग्ज़ाम में हटा दूं, बिना टाइम लगाए आपको दे दूं, तो जिन्होंने तैयारी अच्छे से की थी वो सारे क्वेश्चन बना देंगे। टाइम लिमिट कर दिया जाए तो वो प्रेशर में आके नहीं बन पाता है, तो यही टफ है, ठीक है ना। तो अगली बार अगर एग्ज़ाम देना हो तो क्या करना होगा, आप ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस ज़रूर करना। एग्ज़ाम के कम से कम 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देना ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के रिव्यू में। कल लास्ट डे है जिसका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। और हाँ लास्ट डे है, अंत भला तो सब भला, फाड़ के आना पेपर को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।